तो आज मीठे बाबा मीठे बच्चों को अव्यक्त मुरली में सुनाते हैं। बच्चों, क्या है, अभी बाबा ने आज गहरी मुरली चलाई, और वो भी किस लिए चली? जो यज्ञ में पहले बच्चे थे ना, जिन्होंने यज्ञ सेवा को खड़ा करने के लिए, यज्ञ को खड़ा करने के लिए हाथों-हाथ सेवा की है, उन बच्चों को बाबा ने बुलाया हुआ था। माना गोल्डन जुबली थी, तो सभी आए हुए थे, तो उनको ही बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चों, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम्हारे शक्ति की ज़रूरत तुम्हारे साथ साथ हर प्राणी को है। धरती के हर प्राणी को, हर तत्व को तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है। तुम ऐसे अलबेले करके तुम्हारा टाइम नहीं गंवा सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें बहुत सतर्क रहना ही है। तो इस तरह से बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई आज। रोज़ ही बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत गहरी रहती है। तो अभी हम क्या करते हैं, मीठे बाबा को इमर्ज करते हैं, बाबा को बुला लेते हैं, और फिर बाबा को हम निमंत्रण देते हैं, बाबा आ जाओ, अपने मीठे बच्चों को मुरली सुनाओ। खुद ही सुनाओ तो बुद्धि में बैठ जाए हमारे, और हमारे कड़े संस्कार जल के ख़त्म हो जाए, और हमारे आत्मिक संस्कार सदा के लिए बन जाए। तो बाबा को इमर्ज करिए अपने सामने कि बाबा, अव्यक्त बाबा मुझे मुरली सुना रहा है। तो देखते हैं अपने अव्यक्त बाबा आज बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं। 28/6/20 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 18/2/86 मधुबन से। आज के अव्यक्त मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर के योगी, निरंतर के सेवाधारी। तो अभी निरंतर के योगी कैसे बनेंगे? जब हम थोड़ा थोड़ा बैठ के योग की आदत लगाएंगे तभी तो बनेंगे ना। क्योंकि बाबा स्वयं शक्ति सागर है, तो उसके पास तो आता शक्ति है। वैसे उसको चाहिए तो चुटकी में ही हमें सतयुग में और गोल्डन दुनिया में वो पहुंचा सकता है। लेकिन क्या है, वो तो चुटकी बजाएगा, लेकिन हमारा प्रारब्ध तो नहीं जमा होगा, क्योंकि प्रारब्ध का आधार है कर्म। तो इसीलिए हमें निरंतर योगी बनने के लिए जो बाबा ने हमें संकल्प दिया कि हमें योग में दिन में कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए। भले मन नहीं लग रहा है तो कमेंट्री चला लो, गाना सुनो, मुरली पढ़ो। अच्छा, वो भी नहीं करना है, एकदम साइलेंस में बैठ जाओ, अपनी साइलेंस के अंदर एकदम डुबकी लगा दो, देखो अंदर में कितनी शांति है। शांति में पहुंच पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। तो कभी कभी अपने में शांति में एकदम शांति का अनुभव करके अपने में ही बैठ जाओ। ऐसे भी बैठ सकते हैं, कभी परमधाम, कभी मधुबन, कभी सूक्ष्मवतन, ऐसे करके कभी सेंटर उड़ के जाओ, कभी गीता पाठशाला में उड़ के आ जाओ। तो ऐसे करके योग करना पड़ेगा, तो हम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी ज़रूर बनेंगे। तो प्राप्ति भी ऐसे ही होगी। तो बाबा कहते हैं आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहाँ से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुँच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्मा को पावन बनाना ही है। इस निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसीलिए आत्माओं को दुख, अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है।
दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है? तो आदि से मतलब बाबा के एकदम ओम मंडली से, माना अपना संगठन खड़ा होने के टाइम में जो आदि थे ना, उनको बाबा कहते हैं। और हमें भी आज तक वाले भी तो बाबा कहते हैं परिवर्तन का काम कब तक कहाँ तक कंप्लीट करते आए हो। बाबा कहते हैं यह देख रहे थे कि बच्चे ने परिवर्तन करने के निमित्त कहाँ तक बने हैं। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्ष के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किया है। अच्छा, बाबा का सेवा स्थान बच्चों ने क्या किया? चारों ओर बाबा की ओम शांति पाठशाला, ओम शांति केंद्र खुल चुके हैं। तो बाबा बच्चों की स्तुति करते हैं सेवा की। बाबा कहते हैं सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किया है। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए भी है। यह भी ठीक ही किया। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी है। सेवा के साधन बच्चों ने इकट्ठे किए हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किया भी है। स्वस्थिति, उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला भी रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध रात दिन बाप के हवाले कर दिया। देखो हमारे आदि रत्नों ने क्या क्या किया बाबा के हवाले। देखो आदि रत्नों ने उमंग उत्साह, माना सदा मन खुश है, क्योंकि खुशी तो आत्मा का स्वधर्म है ना। तो बाबा कहते हैं आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध और क्या दिन रात भी बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। देखो दिन रात मतलब रात को अमृत वेला कभी मिस नहीं की होगी। ऐसे नहीं होगा कि भाई बहुत आराम पड़ता होगा, दादियों को जल्दी सोते होंगे, बहुत सिस्टमेटिक लाइफ हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं था। एवं यज्ञ में शुरू में दादियों को कितने टाइम तक कभी कभी जूते भी नहीं मिलते थे। बिना जूते की दादी सेवा में जाती थी। तो देखो भगवान के ऊपर कितना विश्वास, वो भी न दिखने वाला। तो देखो दादियों का मन कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं दिन रात, तो कभी कभी सेवा में बैठे बैठे टाइम भी होता होगा सोने के लिए, फिर भी अमृत वेला मिस नहीं। एक बार मम्मा का अनुभव बता रहे थे। तो मम्मा को एक बार सेवा करते करते कोई मिलने आए थे। तो उनका सुनते सुनते तो बहुत देर हो गया, तो 2 बज गए। तो अभी सभी लोग जाने लग गए और कोई मम्मा को बोला मम्मा अभी तो बहुत देर हो गया, अभी तो थोड़ा सो जाओ, नहीं तो दिमाग चकरा जाएगा, और 4 बजे उठ के करो अमृत वेला। तो मम्मा कहती नहीं, कुछ नहीं थकते हैं, सेवा में थकते नहीं, सेवा तो ताकत देती है। अमृत वेला तो होने के टाइम में ही होगी, बाद में सो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, नींद तो आ ही जाएगी। योग में भी तो नींद का आराम है। तो फिर मम्मा कहते हैं अगर हम नींद में लेते हैं तो भी तो बाबा से ही शांति पाते हैं, और तो उसी को हम योग में पाएंगे। तो इस तरह से, तो इसलिए निद्रा योग
होता है महान पुरुषों का। मना सोते ऐसे है कि जैसे कि थोड़े सो के बस हो गए फ्रेश। तो अपनी मम्मा को तो योग में ही इतनी शांति मिलती थी कि मम्मा कभी भी अमृत वेला को मिस नहीं करती थी। तो इसलिए बाबा ने याद किया आज उनको। देखो, भगवान जिनको याद करता है उनके भाग्य का गायन कौन कर सकता है? अथाह भाग्य उनका, क्योंकि भगवान के मुख पे आ रहा है ना उनका नाम, मान और शान। तो बाबा कहते तो अपने को दुनिया की मान शान नहीं कमाना है, अपने को भगवान के दिल में बैठना है। तो अपना आप सोचना है कि मुझे कैसे करना है उमंग उत्साह लाने के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो, उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध आदि दिन रात बाबा के हवाले करे, अर्थात समर्पण कर दिया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में कितनी शक्ति भरी, सेवा शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। बाबा देख रहे सेवा को, बच्चों के कैसे शक्ति भरी सेवा ने, मतलब सेवा बढ़ रही, इसका अर्थ शक्ति भरना। बाबा कहते हैं जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे, साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना सबका। कैसे थे ब्रह्मा का रूप, दादा है ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण का अनुभव करते थे। देखो हमारा ब्रह्मा बाबा कैसे योग में थे, दिखता है दादा चल रहा है, लेकिन फिर क्या लगता था कृष्ण भी चल रहा है, तो कृष्ण का अनुभव होता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, दादा भी है और चलता फिरता कृष्ण अनुभव होता है। हाँ, आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की और अनुभव भी किया। और सेवा की आदि में जब भी जहाँ भी गए सब ने देवियों का भी अनुभव किया। देखो हमारी दादियों को क्या देखा, सबने देवियाँ देखा। तो बाबा कहते हैं सेवा में जहाँ भी गए देवियों का ही अनुभव किया। कहते देवियाँ आई है, यही सबके बोल सुने थे, यही सबके मुख से निकलता है और निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियाँ है, ये साधारण व्यक्तियाँ नहीं हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना, ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी है। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, देखो अभी थोड़ा सा समय क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवी अनुभव किया ना, बैठने वाले ने भी देखने वाले ने भी देवी जैसा देखा ना। चलते फिरते अभी यही अनुभव सेवा में करते रहना है। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी? क्या किया? मनाया क्या देख लिया केवल? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर हुई या क्या कोई की तांबे की हुई? सभी की गोल्डन है ना। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। देखो गोल्डन जुबली मनाना माना क्या? मन की स्थिति ऐसे एकदम गुणों से, शक्तियों से भरपूर माना गोल्डन जुबली मनाना। बाबा ने कहा कि सिल्वर जुबली, तांबे की जुबली तो नहीं मना रहे हो ना? तांबे की जुबली मना अभी भी कौन से संस्कार है? तमो प्रधानता के संस्कार। और गोल्डन सिल्वर जुबली मना अभी भी अपने संस्कारों से लड़ाई चल रही है, अभी भी अपने संस्कार हरा रहे हैं।
आलबेलेपन बन रहे मतलब बन रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसे वैसे भाव मन में आ रहे हैं, माना अभी भी लड़ाई के संस्कार मतलब द्रौपद मतलब त्रेता तक पहुंची है आत्मा की शुद्धि, तो अपना समझना है। तो बाबा कहते हैं गोल्डन जुबली मनाना माना गोल्डन स्थिति वाले बन जाना। हाँ, अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता से देवता हूँ, दूसरे को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाए अर्थात अभी समय को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। अच्छा देखो बच्चों, अभी बहुत ही सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म इशारा मिला है बाबा का, तो बाबा को समझने के लिए बार बार मुरली पढ़े भले दिन में। बाबा कहते हैं सेवा में लगना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। वाह, देखो देखो, कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, तन से मन से धन से अपने आप जो करेगा ना। तो बाबा ने क्या कहा, सेवा में लगना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी कहते बाबा आगे, अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो, अपने पीछे समय नहीं गवाओ। श्वास जैसे भक्त लोग श्वासोश्वास नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वासोश्वास सेवा की लगन होनी चाहिए। सेवा में मगन हो जाओ, वरदाता बनो, विधाता बन जाओ, निरंतर महादानी बनो। 6 घंटे की सेवादारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। वाह, देखो बच्चों, अपना शरीर, मेरा घर, मेरा सब, उसके बारे में सोचने का टाइम गया। अभी विश्व के लिए हर समय हर सेकंड। तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्राप्ति भी तो ऐसी है ना, प्राप्ति थोड़ी बाबा ने बोला हाँ तू तेरे घर की ही राजकुमारी बनेगी या तेरे घर की और तेरे महल की ही राजा रानी बनाता हूँ, नहीं, विश्व की महाराजा महारानी तो हमें भी समझना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है, इसलिए हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। देखो बच्चों, जब हम विश्व के कल्याण के बारे में सोचेंगे तभी अपना कल्याण ऑटोमेटिक उसमें होना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, जब सेकंड संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे ना, फुर्सत नहीं होगी ना, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत ही नहीं होगी। समस्या समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने की जिज्ञासु बन जाते ना। देखो पहले भी बहुत हुआ, बाबा को मारने भी आ गए कराची में, तो फिर दादियों के प्रति भी कितने सारे कुंडल कर दिए कारस्तान, फिर बाबा को कोर्ट में भी कचौरी में भी डाल दिया, क्या क्या उल्टा करता है करके, बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल के, जैसे आपने को तो मुंह में भी नहीं लाने का मन है तो अपनी वाणी अशुद्ध क्यों करे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करी ना, और फिर उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ बाबा का, जो बाबा को मारने आया था उसको तो गुरु नानक ही दिखने लगा बाबा के अंदर, तो इतना बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा का सदा के लिए बन गया। हमेशा फिर उसने कराची में बाबा को मदद किया, और जब बाबा निकले तो कितना ठुसू ठुसू रो रहा था कि नहीं जाओ ना बाबा, नहीं जाओ ना करके। तो देखो ऐसे होता है। फिर बाबा क्या कहते हैं, जो है ना, जो कैसे है, शुरू में तकलीफ बने, तकलीफ देने वाले बने ना, फिर वो अच्छे बच्चे बने। तो बाबा कहते देखो सेवा में देखा ना, देवी रूप शक्ति स्वरूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी कैसे परिवर्तित हो पावन बन गए।
जिज्ञासु बन गए ना, जिज्ञासु बन जाते हैं फिर कि क्या शक्ति है, ये लोग क्या करते हैं जानने के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हाँ देखो, निरंतर योगी बनोगे तो क्या होगा, समस्या ही तुम्हारे सामने आके परिवर्तित ही हो जाती है। देखो कितनी शक्ति है। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्माभित हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म करो, लेकिन सेवा के लिए और कोई समस्या में नहीं चलो, सेवा करो। दान दो, सेवा के द्वारा क्या करो, यज्ञ में दान दो सेवा का, तो क्या हो जाएगा, वरदान तो स्वतः ही, वरदान मिलके स्वतः ही सारे ग्रहण समाप्त हो जाएंगे। तो दान दो, वरदान दो, तो 100 का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। देखो देखो बच्चों, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, सारा सृष्टि आ गया इसमें। देखो भूत प्रेत की भी सेवा हमारे वाइब्रेशन से होगी, हमारे योग से होगी, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखो। अरे बाबा, दिखने वाली लोग आत्माओं की तो है ही, लेकिन ये कोरोना जैसों की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो देखो बाबा कितना सुंदर मुरली चला रहा है आज। तो बाबा कहते हैं बच्चों, सेवा का अविनाशी लंगर। देखो लंगर क्या होता है, भोजन, उसमें पंजाबी के जो सेवा हैं उसको लंगर कहते हैं, और मंदिरों में भी अनाज मिलता है उसको लंगर कहते हैं। तो देखो हमें कैसा लंगर लगाना है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा का लंगर। वो कैसा, रुकने वाला नहीं, अविनाशी। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, अभी तुमको भूत प्रेत आत्माओं की सबकी ही कल्याण करनी है। अब उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना तुमको देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना सबको, उनको घर तो देना है ना। तो अभी कितना सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की, हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है ना। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओगे। हाँ, मेहनत का मेवा नहीं खाओ, लेकिन मेहनत के पीछे अपने संस्कार, अपने पुराने, अपने अलबेले, अपने सगे संबंध, इसमें अभी मेहनत मत करो निकलने के लिए और उसमें से जाल से छूटने के लिए। सहज फटाफट आत्मा बन के निकलो। हाँ, तो फिर सेवा का मेवा और मेहनत से छूटना हो जाएगा। फिर तो क्या करो, निरंतर योगी बनो। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा खाओ, तो मेहनत छूट जाएगी। हाँ, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष के हो गए ज्ञान में, चाहे 1 मास का हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार है। मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। हाँ, मानो दृष्टांत के रूप में किसी को बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शकस्त होने का संस्कार है। हाँ, देखो बाबा कैसे कैसे हमारी कमी बता रहे। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है,
अच्छा बच्चों, बाबा कहते ये सारे संस्कार तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसमें फंसना नहीं है। क्यों, आगे बताते बाबा रास्ता। बाबा कहते हैं कि बच्चों क्या है, पुराने संस्कारों को मिटाने के चक्कर छोड़ दो, नए संस्कारों को याद करो, तो ये पुराने अपने आप ही भस्माभूत हो जाएंगे। तो नए संस्कार कौन से हमारे, सतो प्रधानता के, देवताओं के, देना देना देना, किसी से कुछ भी तिल मात्र अपेक्षा नहीं करना, देना ही देना है। शत्रु को भी देना है, निंदक को भी देना है, मेरे प्रति कुटिल कारस्तान करने वाले को भी देना है, मेरा सारा बिगाड़ने वाले को भी देना है। मेरी निंदा करे, मेरी सेवा नहीं करे, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे, और ये शरीर भी मेरे को मदद नहीं करे, दर्द देता है, फिर भी सबको देना देना देना। प्रकृति वायरस लावे, जो करना करे, लेकिन हमें तो देना ही देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, किसी के भी प्रति घृणा का संस्कार नहीं रखो। अभी क्या है, भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर संस्कार आएंगे। माना दृष्टांत के रूप में किसी की बुद्धि में अभिमान का संस्कार आता है, घृणा का, दिल शिकस्त होने का संस्कार, वही आदि से अभी तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 1 वर्ष का, चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कारों को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है तुमने, शक्ति भी बहुत लगाई है अपने पुराने संस्कारों के ऊपर। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वर्धाता का गुण को इमर्ज करो, तो ये पुराना अपने आप ही कचरा निकल जाएगा। मतलब कैसे, अच्छी चीज़ों को भरो तो कचरा अपने आप ही किनारा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो यह महासागर कमज़ोर संस्कारों को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कारों को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा सारा कचरा। जैसे अनुभव भी है ना कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो ना, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्या स्वतः ही दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्या का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा, और औरों को रास्ता दिखाने के और बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियाँ अपने आप ही किनारा हो जाएगी। समझा? अभी क्या करना है, अभी बेहद का सोचो। अभी क्या करो, बेहद का सोचो, बेहद के कार्यों को सोचो, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे वाणी से, चाहे संग से, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है, सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। अच्छा, जिन्होंने ज़्यादा सेवा की ना था उनको भी बोला है बाबा ने, ज़्यादा खुश नहीं हो ना कि सेवा के 50 वर्ष हो गए, अभी सेवा में क्या करो, नया मोड़ लो, उड़ान लगा दो, जैसे नया तरीके से, जैसे भरपूर सेवा करो। जैसे कि समझो आज तक बस से प्रवास करते थे, ताकि अभी क्या करो, एरोप्लेन की उड़ान ले लो ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चों, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा 1 दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बन जाओ। समस्या क्या करना है, समझा? अभी क्या करना है, समस्या नहीं। बाबा कहते हैं समझा क्या करना है, अभी समस्या के पीछे फंस के नहीं रहना है, समय नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। फिर बाबा कहते हैं वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन तो परिवर्तन होता ही है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी व महादानी, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की, समस्याओं की औरों प्रति समाधान स्वरूप बन, सहज समाप्त करने वाले,
हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार बहुत ही सुंदर। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते धारण करते और कराते। बढ़िया। बाबा कहते हैं आगे भी है, गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाबा की मुलाकात। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथ बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था, स्नेह से ही पैदा हुआ। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देना है। अभी वही स्नेह देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है तो आपकी चलन चरित्र दिखाई दे, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो ना। चरित्र जो भी हुए वो अकेले बाप के चरित्र नहीं है। गोपी वल्लभ और गोपियों के भी ही चरित्र है। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना ये चरित्र हुआ ना। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने भी नहीं किया है। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इस त्याग के फल में सभी के आगे रखा। इसी त्यागी वृत्ति ने क्या किया, बाबा को सभी के आगे रखा प्राप्ति के लिए। इसीलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना इस त्याग भाव से। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वाले में विशेष शक्तियाँ हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियाँ कम नहीं है, वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताओं से, बाप की विशेषता सो आपकी विशेषता है। देना 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 और सबका कल्याण करना। तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषता के महादानी हैं वो सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में। सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलियुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया, खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला,
वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है वह समझो मन का माला में पिरोया जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं। बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। उसके सामने जाके क्या लेकर आया था वही भूल जाता था, कि बाबा के पास क्या किटपिट आया था, क्या कंप्लेंट लेके आया था वही भूल जाता था। बाबा के वाइब्रेशन इतने पावरफुल। तो बाबा कहते हैं समस्या लाने वाला सोचता है क्या लेकर आया था और क्या लेकर के गया। यह अनुभव किया ना, समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रही फिर बाबा को देखते ही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल ही अनुभव करते हैं, इसलिए समाप्त हो जाती है। हाँ, इसको कहते हैं समाधान स्वरूप बनना। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्या कहाँ से आएगी फिर। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा, समस्या का सारा सुख ही सुख चालू हो जाएगा तुम्हारा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। अच्छा देखो बच्चों, क्या है विश्व के समस्या का समाधान है तुम्हारा पूर्ण होना। वही उनके समस्या का समाधान यही है, हमारी पूर्ण स्थिति। बाबा कहते हैं अभी तो विश्व की समस्या का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई क्या नहीं? बिल्कुल मोल्ड हो जाओ, परिवर्तित कर जाओ। जैसे कि देखो, समझ लो सोने का गहना बनाया था, ठीक है, और अभी चला चला के काला हो गया, और तो फिर से उसको भट्टी में डाल देते हैं। जैसे अग्नि के स्पर्श में आता है फिर से लाल बुंद हो जाता है, लाल बुंद हो जाता है, सारा कचरा जला देता है अपने अंदर का। और फिर देखो, फिर ठंडा होता है तो इतनी सुंदर चमक। तो फिर कहते वाह, क्या सोने जैसी जीवन मिली है। तो इस तरह से तो बाबा कहते बच्चों कैसे करना है अभी गोल्डन जुबली मनाना, माना मोल्ड हो जाना। तो कैसे मोल्ड हो जाना है? होने दो जो भी तकलीफ, बाबा मन से नहीं निकल जाए, बस श्वास चले जाए, बाबा नहीं, बाबा बुद्धि में छप देना है, अभी भूलना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर? रियल गोल्ड ने खुद को मोल्ड कर दिया। तो बाबा कहते हैं इसलिए देखो गोल्ड ही मोल्ड होता है। गोल्ड नमता है ना, देखो उसके बदले लोहे को क्या, लोहा कैसा है, ऐसे उसको ज़्यादा मोल्ड करोगे कट के टूट जाएगा। और गोल्ड को देखो ऐसे मस्त उसको मोल्ड करके चूड़ी बना दो, जो भी बना दो, कैसे मोल्ड होता है। तो ऐसे बनना है। तो बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उसी रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर ही रहती है। अच्छा, वरदान। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है हर मर जीवा जीवन में हर बाबा कहते हैं हर किसी के लिए है। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक, सदा परोपकारी रहना। दूसरी, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दो बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता का अर्थ स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ है तो क्या हो जाएगा? समझ लो, अमृत वेला बहुत दृढ़ता से की, दिन भर भी दृढ़ता से योग किया, और शाम के समय में
बुद्धि उल्टे सुलटे इधर उधर व्यर्थ बातों में, निरर्थक बातों में, निगेटिव बातों में चली गई तो सुबह से भरी हुई योग की थैली खाली हुई। इस तरह से बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते, क्योंकि सुबह चढ़े हुए हैं, शाम तक देखो तो एकदम मट्टी से लथपथ हो जाते, मतलब बॉडी के भान में, देह भान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते स्लोगन में, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।